इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम आकृति को समझते हैं कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर देखिए एक रेखा ये ए बी है और दूसरी रेखा जो है वो ये सी डी है। अब देखिए ए बी और सी डी दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब ये कहता है कि कोण ए ओ सी, यानी ये इस वाले कोण की बात कर रहा है ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, यहाँ पर एक किरण ओ ई और है, यहाँ पर जो कोण बना है बी ओ ई यानी इस कोण की बात कर रहा है। इन दोनों का प्लस जो है वो कितना है 70 डिग्री है। कोण बी ओ डी 40 डिग्री है। कोण बी ओ डी ये कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो कोण बी ओ ई ज्ञात करना है, बी ओ ई यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती सी ओ ई यानी सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि सी ओ ई ज्ञात करके उसको 360 में से माइनस कर देंगे, सी ओ ई का प्रतिवर्ती आ जाएगा। जब भी किसी कोण का सी प्रतिवर्ती ज्ञात करना हो तो उस कोण को 360 में से माइनस कर दो, उसका प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे पहले चित्र से सवाल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेंगे जो भी हमें लिखना होगा। जो दिया है वो आप समझ ही चुके हैं। उसके बाद देखिए कि जब बी ओ डी ये वाला कोण 40 डिग्री है तो ये कितना होगा 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा ही बराबर होते हैं। तो जब ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री, और जब ये 40 है और इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है 70 डिग्री है। तो ये 40 है तो ये कितना बच गया 30 डिग्री बच गया। तो एक आंसर तुम्हारा बी ओ ई कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब रही बात सी ओ ई के प्रतिवर्ती की। सी ओ ई का प्रतिवर्ती ज्ञात करने से पहले हमें सी ओ ई ज्ञात करना होगा। सी ओ ई के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि रेखा ओ सी जो है वो ए बी पर खड़ी है, इसलिए ये कोण और इस पूरे का टोटल कितना होगा 180। यह हम एक रफली हम इसको सीधा आंसर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार तो हम रफ ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लिखेंगे जो भी हमें लिखना होगा। कि देखिए ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर कोण कितने डिग्री का बनता है 180 का बनता है। 180 में से 40 प्लस 30 70 तो ये हो गई। पूरा कितने का है 180 का। 180 में से 70 तो इन दोनों का जोड़ हो गया, तो ये कितना बच गया 110 डिग्री बच गया। क्लियर? तो जब ये 110 डिग्री है तो इसका प्रतिवर्ती कितना होगा 360 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस कर देते हैं, 0.5 तो 250 डिग्री जो इसका प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जब आप चित्र से सीधा आंसर निकाल सकते हैं, उसके बाद आपके लिए लिखना कोई मुश्किल नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहले तो दिया है वो तो यहीं से देख के लिखना है कि कोण
AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री और कोण BOD बराबर 40 डिग्री। ठीक, अब ज्ञात करना वो भी यहाँ से पता लगना चाहिए हमें। कोण BOE बराबर क्या है और प्रतिवर्ती कोण COE, ये दो चीज़ ज्ञात करनी है। अब इसका करेंगे हल। हल में हम ये कहेंगे कि कोण AOC बराबर कोण BOD बराबर 40 डिग्री। कारण दें क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए AOC हमारे पास 40 आ गया। अब हमें BOE ज्ञात करना है। इन दोनों का टोटल हमें गिवन है कितना, 70। तो हम लिखें कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना दिया हुआ, 70 डिग्री। AOC कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। कोण BOE कितना आ जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री अर्थात कोण BOE बराबर 30 डिग्री। यानी एक आंसर तो हमारा आ गया। अब दूसरे में देखिए हम कहेंगे क्योंकि OC जो है वो AB पर खड़ी है, इसलिए AOC प्लस COB कितना होगा, 180 डिग्री। या फिर आप सीधा लिख दीजिए कि कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। कारण दे दीजिए क्योंकि अब कोण AOC ये है 40 डिग्री के बराबर। कोण COB होगा COE प्लस EOB, COE प्लस BOE बराबर 180 डिग्री। 40 डिग्री प्लस यहाँ पर ये वाला निशान लगा दें, दिस इम्प्लाइज दैट। इस लाइन का ये वाली लाइन कहाँ से आई, इससे आई है, ये वाली लाइन इससे आई है, इसका मतलब यही है। कोण COE प्लस BOE कितना है, 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 40 प्लस 30 70 हो गया। तो COE बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि ये 70 इधर जाकर के माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब कोण COE बराबर 110 डिग्री। अब हमें कोण COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। अब इसलिए प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर 250 डिग्री। दिस इज आंसर। एक आंसर ये निकलेगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 2। आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री और A/B बराबर 2/3 है तो कोण C ज्ञात कीजिए। देखिए पहले गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चित्र को या आकृति को समझते हैं। यहाँ दिया कि आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। POY कोण 90 डिग्री है। कोण POY जो है ये 90 डिग्री है। A/B बराबर 2/3 है। कोण A और कोण B का जो अनुपात है वो 2/3 है। तो कोण C ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये वाला कोण जो है ज्ञात करना है। पहले देखिए कि यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है। अब इस कोण का और इस कोण का टोटल कितना है, 180 है। क्योंकि इस रेखा पर ये वाली रेखा खड़ी है तो इसका मतलब ये वाला पूरा कोण
और ये वाला कोण, दोनों का टोटल कितना है 180। 180 में रैखिक युग्म हो गई। अब 180 में से 90 तो ये अकेला ही हो गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक POX जो है वो किसके बराबर होगा, 180 में से 90 माइनस कर दीजिए, 90 डिग्री बच गया। तो A अनुपात B कितना दिया, 2:3। तो A और B दोनों का टोटल कितना है 90 डिग्री। तो A अनुपात B दिया हुआ है 2:3। तो A को मान लेता हूँ 2x और B को मान लेता हूँ 3x। और A प्लस B कितना है, यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कितना है 90 डिग्री। तो 2x प्लस 3x क्या आ जाएगा 90 डिग्री, यानी 5x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 90 डिग्री बटे 5 यानी 18 डिग्री आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर वैल्यू रखूँ मैं 18, x की वैल्यू 18 डिग्री रखूँ तो a बराबर 18 दूनी 36 डिग्री आ जाएगा और b 18 तिये 54 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए b 54 डिग्री आ गया, तो c निकालने के लिए हमें b की तो आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ से देखिए ये वाली लाइन, इस लाइन पर ये रेखा खड़ी है। तो b और c का टोटल कितना है 180 है। तो b प्लस c बराबर कितना है 180 डिग्री। b कितना आ गया अपने पास 54 डिग्री, 54 डिग्री प्लस c बराबर 180 डिग्री। और c बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो 180 में से 54 घटेगा तो कितना बचेगा 126 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा। तो पहले तो हमें इस चित्र को जो है, इस सवाल को इस चित्र से समझना आवश्यक है कि a और b का अनुपात दिया 2:3। तो और a और b का टोटल यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कितना है 90 डिग्री। तो अनुपात दिया तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में समझाया था, जो अनुपात दिया हो उतने ही x मान लेते हैं कि a का अनुपात 2 है तो a को 2x मान लो, b का 3 है तो 3x मान लो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के वापस पुट कर दो, जिन कोणों का अनुपात दे रखा है उन कोणों का मान आ जाएगा। अब c ज्ञात करने के लिए हमें b का मान आवश्यक था, b का निकल गया और b और c का टोटल कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से c का मान आ जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है, लिखने के लिए पहले हमने जैसे समझा ऐसे लिख देंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। हमने देखा था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का टोटल कितना 180, क्योंकि एक्स वाई पर OP जो है रेखा खड़ी है तो रैखिक युग्म है। तो यहाँ पर इसका हल लिख देंगे, कोण POX प्लस कोण POY बराबर 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि रैखिक युग्म है ये। अब कोण POX प्लस POY कितना है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये 90 इस साइड ले जाएं, कोण POX बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 90। अब POX किसके बराबर है A प्लस B के बराबर। इसका मतलब A प्लस B बराबर 90 डिग्री। अब A अनुपात B बराबर 2:3 ये दिया है, इसलिए माना A बराबर 2x तथा B बराबर 3x। इसलिए समीकरण 1 से A का मान कितना रखें 2x और B का मान कितना रखें 3x, कुल मिला के 90 डिग्री। 5x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री बटे 5, यानी x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री। तो A का मान कितना आ जाएगा 2 गुणा 18 36 डिग्री और B का मान आ जाएगा 3x यानी 3 गुणा 18
36 डिग्री, 54 डिग्री। अब ए और बी का मान हमारे पास आ गया, ज्ञात क्या करना, सी का मान। सी का मान ज्ञात करने के लिए बी का आवश्यक है। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है ये भी। बी कितना है, 54 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 54। अब ये सीधा बी और सी दे रखा है, तो चाहे तो आप कोण का निशान ना भी लगाएं तो भी चलेगा। 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री कितना हो जाएगा, 126 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सिर्फ समझने का तरीका था, ये आपको एग्ज़ाम में इस तरह से लिखना है, या अपने नोटबुक पे जो नोट्स आपने तैयार करने वो इस वजह तैयार करने हैं। अब प्रश्न नंबर 3, आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है। पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस कोण पी आर टी के बराबर है। पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ये कोण भी इस कोण के बराबर है। एक बार फिर से, कि दिया हुआ है कि इस आकृति में ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा सम है ये। इसका हल हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का टोटल भी 180 है। तो पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। इसका कारण भी सेम देंगे क्योंकि रैखिक युग्म है। ओके, जब दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड को आप इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 व 2 से जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख दीजिए। कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब इतना करने के बाद जो दिया है वो लिख दीजिए, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। इसे समीकरण 4 का नाम देते हैं। अब 3 में से 4 घटाने पर देखिए क्या शेष बचेगा, कि कोण पी क्यू आर से कोण पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, कोण पी आर क्यू से कोण पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यही तो चीज़ सिद्ध करनी थी। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ओके, बस सिंपल सा है। आपने पहले स्टेप में क्या बताना है कि इन दोनों का टोटल 180, अगले स्टेप में इन दोनों का टोटल 180, और जो राइट हैंड साइड दोनों की 180 है 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप बराबर रख दीजिए, एक समीकरण आ जाएगा। इससे अगला समीकरण जो है आपको गिवन है
इसमें से ये माइनस करोगे तो जो प्रूव करना वो ऑटोमेटिक बच जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 4, आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। देखिए आकृति को ध्यान से कि यहाँ पर x, y, z और w चार कोण दिए हुए हैं। ये कहता है कि x प्लस वाई बराबर z प्लस डब्लू हो तो सिद्ध कीजिए कि ये एक रेखा है। तो इसके हल में हम क्या लिखेंगे कि पहले तो देखिए x, y, z और w चारों का टोटल कितना होगा, 360 होगा, क्योंकि एक ही बिंदु के चारों ओर कोण है। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्लू बराबर 360 डिग्री, क्योंकि एक ही बिंदु के चारों ओर का कोण है। एक ही बिंदु के चारों ओर के कोण है। अब यहाँ पर देखिए कि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड ये दिया है हमें। ओके, तो इसे एक मान ले और इसे दो मान ले। अब देखिए कि x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, इसको क्या लिख सकते हैं, डब्लू प्लस जेड लिख सकते हैं। एक व दो से x प्लस वाई को मैं लिख देता हूँ ऊपर वाले समीकरण में डब्लू प्लस जेड, एक z प्लस डब्लू है ही बराबर 360 डिग्री, यानी डब्लू प्लस जेड कितनी बार आ गया यहाँ पर, एक और दो बार आ गया। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2w प्लस 2z, फिर दो कॉमन ले लो बराबर 360 डिग्री, यानी w प्लस जेड 360 डिग्री बटे 2, या w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। या ये वाला निशान जरूर लगा दी, इसका मतलब ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से आई है, ये इससे आई है, ये इससे आई है। अब w प्लस जेड कितना है, 180 डिग्री, और w प्लस जेड 180 है तो x प्लस वाई भी समीकरण 2 से x प्लस वाई भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इधर x और y रैखिक युग्म बनाते हैं और इधर z और w रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इसका मतलब ए ओ बी एक रेखा है। तो कोण x और y रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। आप चाहो तो यहाँ से ये स्टेप ना भी करें, ये भी लिख सकते हैं कि W और Z दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। आप इसको एक स्टेप पहले भी कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 5, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। यहाँ देखिए पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी के ऊपर लंब है। किरण ओ आर पी के ऊपर लंब है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। ओ पी और ओ आर के बीच में एक अन्य किरण ओ एस है। तो सिद्ध कीजिए कि आर ओ एस यानी ये वाला कोण जो है इज हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन कोण क्यू ओ एस, ये वाला क्यू ओ एस है, और माइनस पी ओ एस,
ये POS है। तो ये कहता है कि ये वाला कोण जो है इस कोण और इस कोण के अंतर का आधा है। ये कोण माइनस ये कोण का आधा किसके बराबर है? ये कोण है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो पहले हम इस चित्र से देख पा रहे हैं कि POR इज इक्वल टू QOR। बहुत ही आसान सम है, ध्यान से देखने से, कि कोण POR इज इक्वल टू कोण QOR। अब POR किसके बराबर है? POS कोण POS प्लस ROS, यानी ये पूरा कोण जो है ये कोण प्लस ये कोण के बराबर है। और ये QOR ये किसके बराबर है? इस पूरे कोण में से इतना माइनस कर दीजिए। QOS माइनस कोण ROS। देखिए मैंने क्या किया इसमें, ये वाला कोण किसके बराबर लिख दिया? ये प्लस ये, और ये इतना इतना कोण जो है ये किसके बराबर लिख दिया? ये माइनस ये पूरे में से इतना घटा दें तो इतना ही बचेगा। तो QOR को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ROS यहाँ प्लस का और ये माइनस का है, तो ये साइड ले आए। कोण ROS एक ये पड़ा है, एक मैं इधर और ले आता हूँ। ROS इज इक्वल टू कोण QOS पहले से पड़ा है, और POS इधर लेके जाऊँ माइनस का हो जाएगा। ROS प्लस ROS 2ROS इज इक्वल टू कोण QOS माइनस कोण POS। कोण ROS क्या हो जाएगा? 1/2 QOS माइनस कोण POS। यही चीज़ तो सिद्ध करनी थी। ये तीसरी था, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, अब प्रश्न नंबर 6। यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कहता है कि XYZ 64 डिग्री है। XYZ ये वाला जो कोण है ये कितना दिया हुआ है? 64 डिग्री दिया हुआ है। ये X, ये Y और ये Z 64 डिग्री दिया हुआ है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। XY को आगे P तक आपने बढ़ा दिया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची। आकृति हम खींच रहे हैं। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है, YQ जो है वो ZYP को समद्विभाजित करती है, तो कोण XYQ यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोण, और प्रतिवर्ती QYP यानी इस कोण का प्रतिवर्ती हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसको चलो रफ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये कोण 64 डिग्री है, इस कोण का और यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों का, इसको थोड़ा सा रेड कलर से कर देता हूँ समझने के लिए। यहाँ से 64 डिग्री का और ये जो मैंने रेड से मार्क किया है, इन दोनों का टोटल कितना है?
180 डिग्री। चलो एक बार मैं रफ समझा देता हूँ, उसके बाद हम साफ साफ लिखेंगे कि 64 डिग्री प्लस ये रेड वाला जेड वाई पी कितना है 180 डिग्री। तो जेड वाई पी 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, 180 में से 64 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 116 डिग्री। अब ये पूरा 100 कितना आ गया 16 डिग्री आ गया। अब ये दिया है कि वाई क्यू जो है इस कोण का समद्विभाजक है, तो ये इतना इतना कोण और ये वाला कोण ये इसका आधा आधा हो जाएगा क्योंकि ये बराबर है। समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब इस कोण के ये दो बराबर टुकड़े हैं। 116 का आधा होता है 58, तो ये भी 58 डिग्री हो गया और ये भी 58 डिग्री हो गया। अब पूछा गया है आपसे कोण एक्स वाई क्यू यानी ये वाला कोण पूछा गया है आपसे। ये किसके बराबर हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, तो 8 4 12, 7 और 5 12, 122 डिग्री तो ये हो जाएगा। और ये 58 डिग्री है, लेकिन इसका क्या पूछा प्रतिवर्ती पूछा है। प्रतिवर्ती पूछा है तो इसको 360 में से माइनस कर दें, 360 माइनस 58 डिग्री, तो ये बचेगा 302 डिग्री। इसका प्रतिवर्ती कोण जो कितना आ जाएगा 302 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम, कैसे लिखेंगे एग्जाम में कि जैसे हमने किया ऐसे लिख लेते हैं कि कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि रैखिक युग्म होगा। ये लाल वाला कोण जो मैंने यहाँ बनाया था। अब जेड वाई पी की वैल्यू निकालेंगे, ये तो 64 डिग्री है प्लस जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री, कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 180 में से 64 घटाएंगे 116 डिग्री हो जाएगा। तो अब कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी, ये दोनों बराबर है क्योंकि समद्विभाजक है। ये किसके आधे होंगे जेड वाई पी के आधे होंगे, 116 डिग्री बटे 2, 116 का आधा कितना हो जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है एक्स वाई क्यू कोण एक्स वाई क्यू। चित्र से स्पष्ट है कि एक्स वाई क्यू जो है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, ये बराबर है एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री और जेड वाई क्यू कितना है 58 डिग्री। तो 64 प्लस 58 कितना हो गया 122 डिग्री। दूसरा क्यू वाई पी हमने ज्ञात कर रखा है, तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 360 माइनस 58 करेंगे तो ये आएगा 302 डिग्री। ये दोनों क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि कोण एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री तथा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 302 डिग्री आंसर। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका भविष्य उज्जवल रहे, यही शुभकामनाएं मेरी आपके साथ रहेगी। वंस अगेन थैंक्स।